ये है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत शहर, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। 6,700 फीट की हाइट पर मौजूद दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय पर बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंची पहाड़ों पर भी ट्रेन चलती है, और इसी वजह से यहाँ इंडिया का हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन मौजूद है। दार्जिलिंग पर आपको टी गार्डन तो आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़ इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जहाँ मैं रुका था उस प्रॉपर्टी से मुझे दिखा कंचनजंगा का उस बेहतरीन नज़ारा, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कंचनजंगा का खूबसूरती देखने के लिए मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी है। दार्जिलिंग मेरा उन बकेट लिस्ट में से एक है जिसे देखने का सपना मैं बचपन से लेके चल रहा था, जो फाइनली अब पूरा होने जा रहा था। चाय बना रहा था और काफी ठंड है ना, सो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर इंटरेस्टिंग एंड काफी डिफरेंट ब्लॉग। एंड या आई थिंक काफी गैप रहा पिछली ब्लॉग और ये ब्लॉग में, क्योंकि कॉलेज का 5th सेम का एग्जाम चल रहा था, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था। एंड या काफी अच्छा गया शायद। अभी आप लोगों ने जो भी इससे आगे जो देखा, जो एज अ लुक लाइक ट्रेलर था, उसका कहानी मैं सुनाने से पहले शुरू से शुरू करते हैं। नवंबर 30 को मेरा दार्जिलिंग में एक एग्ज़ाम था, एंड उसके लिए मैं दार्जिलिंग गया था, और मेरे इधर से काफ़ी दोस्त लोग भी गए थे, बोल सकते हो बड़े लोग, बड़े जो मेरे से सीनियर्स हैं उनके साथ में गया था। मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैं 30 नवंबर को दार्जिलिंग गया। और उसके बाद वहाँ मैंने दार्जिलिंग का ऐसा खूबसूरती देखा कि मैं बस, मेरे दिल में आ गया कि बस मुझे दार्जिलिंग एक बार घूमना है। उस दिन मैं नहीं घूम सकता, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एज यूजुअल मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो या मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर पाया, वहाँ पे कुछ घूम नहीं पाए। सीधे सुबह गाड़ी में गए, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वैसे हम रिटर्न आ गए थे। एंड लेकिन मेरे दिल में बस गया था कि मुझे दार्जिलिंग घूमना जाना है, एक बार तो जाना है, क्योंकि उस दार्जिलिंग की खूबसूरती ने मुझे इतना आकर्षित कर दिया कि मैं उसे देखे बिना रह नहीं पाऊँगा। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दार्जिलिंग, वी ऑल डिसाइडेड कि एक बार फिर जाएंगे दार्जिलिंग घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ रहा था। 30 नवंबर को तो हम दार्जिलिंग गए थे एग्ज़ाम देने, एंड उसके बाद था मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम, जो शायद आई थिंक 5 दिसंबर से 16 तक हो रहा था। तो या उसके बाद कॉलेज का एग्ज़ाम ने पूरा एग्जॉस्टिंग कर दिया। एंड या आफ्टर 16 को जैसे ही हमारा कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद पहले से वैसे भी हमारा प्लान तो पहले से बना हुआ था, तो हमने 17 को कहा जो भी मैनेजमेंट, जो भी पैकिंग वैकिंग करना सब कर दिया। एंड उसके बाद 18 को हम दार्जिलिंग निकलते हैं। 17 में इतना एक्साइटेड था कि रात भर मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था। एंड सुबह मुझे इतना जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि दार्जिलिंग हमें जल्दी जाना था, क्योंकि वहाँ का एक बेस्ट चीज़ है, जो अगर आप दार्जिलिंग गए हो तो आपको वो देखे बिना तो क्या दार्जिलिंग देखा आपने। तो इसलिए हमें 18 को काफ़ी जल्दी जाना था, क्योंकि हमारा प्लान था कि टाइगर हिल से वो सनराइज़ देखना है। तो वैसे भी मेरा 17 को उतना एक्साइटमेंट की वजह से उतना नींद नहीं लग रहा था, तो काफ़ी जैसे जैसे मैं सो गया। और सुबह हमारा प्लान बना था कि हम घर से 3 बजे निकलेंगे, 3 AM, ओके 3 AM हम घर से निकलेंगे हम। बट
मेरा आँख लग गया और मैंने किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। वैसे भी मेरा फ़ोन तो साइलेंट में था। यहाँ 3 बजे का अलार्म लगाया था, तो रिपीट मोड में वो 3:45 को फिर से बजता है। 3:45 में मेरा आँख खुलता है और मैं देखता हूँ कि भाई इतना मिस कॉल आ चुका है मेरे को, क्या बताऊँ। और जल्दी जल्दी मैं ब्रश करने के बाद घर से कुछ नहीं खा के मैं निकलता हूँ घर से। मेरा प्लान था कि मैं घर पे जो भी पैकिंग वैकिंग जो भी करता हूँ मैं सब सुबह उठ के शूट करूँगा, बट इतना देरी से उठा मैं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मेरा POV शॉट कुछ भी नहीं है, शायद उतना शॉट नहीं है मेरा, क्योंकि या मैं शूट ही नहीं कर पाया। जब हम दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे तभी हमें दिखता है कि वो झलक जिसे मैं देखने के लिए इतनी दूर से जा रहा था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसने मुझे बीच रास्ते में अपनी पहली झलक दिखाई। जब कंचनजंगा का वो झलक, वो खूबसूरती आंखों के सामने आई, भाई मेरा एक्साइटमेंट रुका नहीं जा रहा था कब मैं ऊपर पहुंचूं और मैं वो सारा नज़ारा देख पाऊँ। काफ़ी पास आ चुके थे तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी बढ़ चुकी थी, लेकिन पेट में बहुत चूहे भी दौड़ रहे थे क्योंकि सुबह घर से कुछ नहीं खा के निकले थे। इवन सिर्फ मैं एक कप गर्म पानी पी के घर से निकला था, तो काफ़ी चूहा भी दौड़ रहा था पेट में एंड एक्साइटमेंट भी उतनी थी। जैसे तैसे हम शायद 6 बजे पहुंचते हैं एंड सीधे हम रवाना होते हैं टाइगर हिल्स की ओर। जैसे हम टाइगर हिल्स के पास पहुंच रहे थे कि लोगों, हजारों की तादाद में लोग वहां पे आए हुए थे just to watch the beauty of sunrise। भाई वो क्या नज़ारा था, और मैं वो नज़ारे में इतना खो गया कि मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करने भूल गया। बस मेरे पास वहाँ सनराइज का एक ही क्लिप है, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे जस्ट टू वॉच दैट ब्यूटी ऑफ सनराइज। वाओ, कांट इमेजिन कि मैंने वो देख के आया हूँ। एंड आफ्टर सनराइज देखने के बाद हम सीधे एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं एंड क्योंकि पहले से हमारा पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे, तो इसलिए हम सीधे जाके एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं एंड अपनी पेट पूजा करते हैं। तो हामी चाहिँ अब यहाँ खाना खान बस्छौँ। फाइनल जा रहा है मीडिया सुंगा से होने। अगर आप दार्जिलिंग गए हो और आपने दार्जिलिंग की टी टेस्ट नहीं की तो शायद बहुत कुछ आपने दार्जिलिंग में मिस कर दिया है। आफ्टर पेट पूजा के बाद हम सीधे रवाना होते हैं ये जगह। यहाँ से दिखता है आपको द बेस्ट व्यू ऑफ कंचनजंगा एंड इवन द ब्यूटी ऑफ टॉय ट्रेन। वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द खूबसूरत शहर दार्जिलिंग, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जिसे देखने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। दार्जिलिंग की इसकी खास बात ये है कि इन ऊंची पहाड़ों पर भी यहाँ ट्रेन चलती है और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद है इंडिया का हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन, जो 6,700 फीट की हाइट पर बसा हुआ है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन तो काफ़ी आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन इसकी असली खूबसूरती आपको इतनी आसानी से नहीं दिखती। द खूबसूरती ऑफ कंचनजंगा। ये जो ट्रिप था हमारा, मैं 2 दिन का ट्रिप था। एक दिन 18 को गए एंड 18 को जाने के बाद 18 तो वहीं रुके, क्योंकि एज यूजुअल हम काफ़ी जल्दी 3 बजे निकले, 3:30 पे घर से निकले थे, तो काफ़ी नींद भी पूरी नहीं हुई थी एंड इसलिए जल्दी से जल्दी हम वो सब दिन भर घूमने के बाद हम काफ़ी जल्दी रूम पे पहुंच गए थे एंड काफ़ी थके भी थे, तो या जल्दी सो गए हम। जस्ट जैसे ही सुबह मैं उठा एंड अपना विंडो ओपन करता हूँ तब मुझे दिखता है मैं उसे देखने के लिए मैं कब से जस्ट वेट कर रहा था, कब से कंचनजंगा का वो खूबसूरती, वो बेहतरीन नज़ारा जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कंचनजंगा का खूबसूरती देखने के लिए मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी है एंड मेरी किस्मत तो देखो, जहाँ मैं रुका था
उस प्रॉपर्टी से मुझे दिखा भाई, क्या नज़ारा था वो। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जाओ दार्जिलिंग, जाओ एंजॉय करो। लाइफ में ट्रैवल नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई। जवान के बाद हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम घर की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि घर पे रिपोर्टिंग जल्दी करना होता है, नहीं तो समझ रहे हो ना। यह ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैं इस दार्जिलिंग की उस खूबसूरती को मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। पहले तो ये दार्जिलिंग मैं जहाँ रहता हूँ वो अंडर द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही आता था, बट करंटली ये चेंज हो गया, कलेक्टिंग हुआ है। तो यहाँ मैं उतना दूर भी नहीं हूँ दार्जिलिंग से, बट वो खूबसूरती नहीं दिखता है मेरे प्लेस से, तो इसीलिए मैं उसे देखना चाहता था। एंड मैं गया, मैंने देखी, मुझे उससे प्यार हो गया और हो गया बस। ये वन साइडेड है, तो पता नहीं मैं डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं चला जाऊँ, यही दुआ करता हूँ। एंड शायद आज का वीडियो यहीं तक था, काफी लंबा हो चुका है ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19 मिनट्स पे, तो ये कट हो गया, पता नहीं कितना बनने वाला है। एंड गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। एंड इफ आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट कर दो। एंड अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, काफ़ी जल्दी आएगा शायद इस बार, क्योंकि तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी मजे, वरना जिंदगी तुम्हारी मजे ले लेगी।